हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ठीक है, मेरा टॉपिक है आज का एजुकेशन और नॉलेज। ये नॉलेज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हमको क्यों नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, आज मैं इस पूरी वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ। अगर देखो, एजुकेशन जो होता है ना, उसका डायरेक्ट जो लिंक होता है वो हमारे डेवलपमेंट से होता है। हमारा कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है कि उसका लिटरेसी रेट कितना है। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या बढ़ाता है? लिटरेसी रेट बढ़ाता है आपको हर चीज़ में वो आपको स्किलफुल बनाता है, हर चीज़ में आपको आगे रखता है। ठीक है, अब मान लो अभी जो बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ है, जो मैं आपको अभी नाम दूंगी, उनके उनके लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो हाई लिटरेसी रेट है जिनका, ठीक है, जो मैंने स्टडी किया है, सबसे हाईएस्ट जो है अभी यूके का है। ठीक है, हाईएस्ट सॉरी नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया का 100% है, मतलब वहाँ पे हर इंसान एजुकेटेड है। हर इंसान, कोई अनपढ़ नहीं है वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में। और आपको पता ही है नॉर्थ कोरिया का कि वो हर चीज़ खुद की कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है यूके का। यूके में 99% है, वहाँ पे हर कोई एजुकेशन है वहाँ पे, और वहाँ पे आप डेवलपमेंट भी आप देख सकते हो। फिर मैं बात करूँगी कुवैत। कुवैत और चाइना, उन दोनों का 97% है। आप देख सकते हो वो कंट्रीज़ कहाँ हैं अभी उनके डेवलपमेंट से। ठीक है, उसके बाद सबसे लोवेस्ट टू लोवेस्ट, ठीक है, वो है इंडिया का 77% खाली। जबकि हम पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। तो हमारा चाइना का और हमारा जो है लिटरेसी रेट वो इतना कम क्यों है? तो एज़ पर माई स्टडी, ठीक है, एज़ पर माई नॉलेज, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। ठीक है, गलत तो नहीं, मतलब ज़्यादा तो नहीं होने वाली, आप भी मेरी बात से रिलेट कर पाओगे कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कम होने का रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि पार्शलिटी इन जेंडर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कि एग्जांपल देके समझाऊंगी, आप समझ जाओगे शायद। तो एक फैमिली है, वहाँ पे लड़का और लड़की है। ठीक है, उनके बच्चे हैं, लड़का लड़की। ठीक है, मतलब एक फीमेल है एक मेल है। अभी पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि हम फीमेल है जो, ठीक है, उसको नहीं पढ़ाएंगे, हम मेल को पढ़ाएंगे। क्यों मेल को पढ़ाएंगे? मेल पढ़ेगा, बड़ा होगा, हमको जॉब करेगा, हमको कमा के देगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ठीक है, और जो लड़की है फीमेल है, वो नहीं पढ़ेगी। ठीक है, उसको काम करना है किचन का, उसको चूल्हा चाका ही करना है। ये उनका माइंडसेट है, उनका नहीं सबका माइंडसेट यही है। ठीक है, कि उसको वो हमको नहीं करके देने वाली, हमको लड़का करके देगा, इसलिए लड़के को पढ़ाओ। अभी मान लो आप एज अ पेरेंट्स अगर ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हो कि लड़की नहीं पढ़ेगी सिर्फ लड़का पढ़ेगा, तो लड़का भी नहीं पढ़ने वाला उस घर में। क्यों नहीं? हमारा साइकोलॉजी है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको मैसेज दे रहे हो लड़के को, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एजुकेशन इम्पोर्टेंट होता तो लड़की भी पढ़ती। आप देख लेना, जो घर में आप ये डिफ्रेंशिएट देखोगे ना, कि जो घर में लड़की को नहीं पढ़ाते सिर्फ लड़का पढ़ता है, वो घर में लड़का भी कुछ नहीं पढ़ पाता। आप लड़की को की पढ़ाई रोककर सोचोगे मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, लड़का डॉक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि लड़के को आपने मैसेज दे दिया बचपन में ही, साइकोलॉजी वाला, कि भाई एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमारी लड़की घर बैठी है, हमने लड़की को नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ये एक साइकोलॉजी है पूरी। अब जब कोई चीज़ में आप एक को करने देते हो, एक को नहीं करने देते ना, तो सामने वाले को मैसेज जाता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको नहीं करवा रहे। अगर इंपॉर्टेंट होता तो वो भी करती, तो वो लड़का नहीं पढ़ने वाला। हमारा जो 77% रेशियो है ना लिटरेसी रेट का, उसका रीज़न यही है कि हम लड़कियों की पढ़ाई अटका देते हैं। बहुत बहुत सैडफुली मैं ये बात बता रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत बुरी चीज़। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी पढ़ाई मत रोको, अगर आप अपने लड़के को भी पढ़ाना चाहते हो तो। अगर आप चाहते हो कि आपका लड़का डॉक्टर बने, आपका लड़का इंजीनियर बने, आपका लड़का कुछ भी बने, तो आप अपनी लड़की की पढ़ाई मत रोको, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट मैसेज दे रहे हो कि एजुकेशन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, दैट्स इसीलिए हमारी लड़की को हम नहीं पढ़ा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि 77 जो रेशियो है ना, उसका रीज़न यही है कि आप सिर्फ लड़के के पीछे पड़े हो पढ़ाने में, लड़कियों को खींच रहे हो, तो वो चक्कर में लड़के भी नहीं पढ़ रहे। आप अपना सराउंडिंग्स में जो बोल रही हूँ ना, सराउंडिंग चेक कर लेना कि जिस जिस घर में लड़की की पढ़ाई नहीं है ना, वो लड़के नहीं पढ़ते।
कुछ हद तक पढ़ेंगे फिर पीछे आके फेल हो जाएंगे, कुछ उनका ध्यान ही नहीं रहेगा पढ़ाई में। तो ये जो सारी जो मैंने कंट्रीज़ के नाम बताए आपको, ठीक है, जिनका लिटरेसी रेट बहुत हाई है, 90 अप है, तो क्या वहाँ पे फीमेल्स नहीं होती होगी? वहाँ सिर्फ मेल्स होंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, अगर आप अपनी कंट्री का, आप अपने घर का, आप अपने बच्चों का अगर विकास चाहते हो, अगर डेवलपमेंट चाहते हो, तो लड़की या मतलब आप डिफ्रेंशिएट मत करो। डिफ्रेंशिएट करने से साइकोलॉजी का नियम है, जब आप किसी को डिफ्रेंशिएट करते हो ना, तो सामने वाले को मैसेज जाता है कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट होती तो सबके लिए होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आऊँगी भाई एजुकेशन से हमारी कंट्री कैसे डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपका स्किल बढ़ाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई कंपनी में मशीन बन रही है, ठीक है, कोई कंपनी में मशीन बन रही है और वो मशीनरी में मशीन के लिए स्किलफुल बंदा चाहिए, तो कोई मजदूर को वो नहीं लेने वाले जो खड्डा खोदते, ठीक है, वो स्किलफुल पर्सन को वहाँ पे लेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो होता है ना, तो उसमें वो लोग चीज़ें करते हैं तो बंदा स्किलफुल नॉलेज से आता है। कोई चीज़ का अगर आपको स्किल आएगा ना, तो वो नॉलेज से आएगा। आप सोचोगे भाई मैं एजुकेशन नहीं लूँगा और स्किलफुल बन जाऊँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उस पर नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज लो, नॉलेज, एजुकेशन, ये सब एक चीज़ है। किसी चीज़ को जानो, आप समझने की कोशिश करो। मान लिया कि आप पैसों की वजह से एजुकेशन नहीं ले पाए, चलो मान लिया, लेकिन आप नॉलेज तो ले सकते हो ना। नॉलेज लो चीज़ों का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। आप कंट्रीब्यूट बनते हो, आप देश में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। अभी मान लो आपका अगर एजुकेशन नहीं होगा तो आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा, सीधी सिंपल सी बात है। अभी आप देखोगे आपका सिनारियो पूरा चेंज होगा। अभी एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो ना, तो आपको कोई जॉब पे भी नहीं रखेगा। इवन प्यून में भी अब तो ग्रेजुएशन देखते हैं। कोई किसी को प्यून में लेना होता है ना, 10,000 की सैलरी देनी होती है, तो भी वो लोग ग्रेजुएशन देखते हैं वो लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप कंट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हो, आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपका परचेसिंग पावर बढ़ाता है। ये जो बाकी जो देश है जिनका जो मैंने आपको बताया, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुवैत है, ठीक है, हाईएस्ट करेंसी है उसका, हाईएस्ट करेंसी, मतलब उसका करेंसी देखोगे ना आप, तो सर्च मारना आपको आपकी आँख खुल जाएगी। आप उसका करेंसी कभी चेक करना, ये सारी कंट्रीज़ का देखो, आपको तीन चीज़ें ना, तीन चीज़ आपको सेम मिलेगी, ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई मिलेगी। लिटरेसी रेट, डेवलपमेंट और परचेसिंग पावर, यानी कि करेंसी का रेट, आपको तीनों आपको सेम कनेक्टेड मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। खाली एजुकेशन पे आप पकड़ रखोगे, लिटरेसी पे पकड़ रखोगे, आप बहुत आगे होगे। आप ये डेवलप कंट्रीज़ में हम होंगे। अगर हम एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंट देना शुरू कर देंगे ना, हम इनकी बराबरी में होंगे, हम इनकी बराबरी में होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मुझे नहीं पता कि आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि नहीं सोचा, बताना मुझे कमेंट करके, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए, हमारे खुद के घर के लिए भी और कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है चीज़ें। फिर फोर्थ पॉइंट है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो घूमने फिरने, तो आप देखते हो कि वो लोग कितने अलग रहते हैं और हम कितने अलग रहते हैं। तो उसका रीज़न है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जब ये आता है ना, तो हर चीज़ बदल जाती है। और हम भी हकदार है अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहने के लिए, आप भी हकदार हो, तो इम्पोर्टेंट रखता है ये। फिफ्थ है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब ये जितनी कंट्रीज़ है ना, आप उनका टेक्नोलॉजी उठा के देख लेना कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पर है। तो वो टेक्नोलॉजी का क्या है, सब चीज़ की आप जड़ है ना, अच्छाई की जड़, आपको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज, हर अच्छाई की जड़ आपको नॉलेज मिलेगी। जिसने नॉलेज ले लिया वो दुनिया में आगे, वो दुनिया में आगे, जिसने नॉलेज को किया ना वो दुनिया में आगे। फिर सिक्स्थ है कि सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कि हमारा जो सोसाइटी का माइंडसेट वो चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा आपको, किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना। बाकी कंट्रीज़ में आपको ऐसा लड़का लड़की में नहीं मिलेगा कि भाई लड़की को नहीं पढ़ाना वाला। तो वो सोशल का माइंडसेट जो होता है सोसाइटी का, वो चेंज करता है क्या, एजुकेशन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, मतलब पढ़े लिखे लोग देश चलाते, पढ़े लिखे लोग आपका इकोनॉमी चलाएंगे, तो वो लोग का करेंसी कैसा होगा, हाई होगा। जीडीपी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। आप समझ जाओगे अगर आप स्मार्ट होगे तो, ठीक है। सेवन्थ है कि आपकी गरीबी कम करता है। और इनइक्वालिटी मतलब जैसे मान लो कि अभी क्या होता है, सबसे बड़ा रीज़न है कि कास्ट सिस्टम, फिर बाद में फिर जातिवाद भी है
कि मतलब इनको नहीं लेना, जनरल वाले की कोटा नहीं बुक होता, उनका कट ऑफ अलग होता है। मैट्रिक्स में सब जगह पे आप देखोगे ना, आपको बाहर ही कुछ नहीं मिलेगा, आपको बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप स्मार्ट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप होशियार हो पढ़ाई में, आप आगे आओगे। सिंपल रूल बाहर ये चलता है। जितनी भी लिटरेसी का रेट जिसका हाई है ना, आप उनका सब स्टडी करना, आपको पता चलेगा वहाँ पे सब सीधा है। जहाँ पे भी ऐसा ऐसा आता है ना, वो लोग तरक्की नहीं कर पाते कभी भी। जहाँ यूँ 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 यहाँ पैसे दे के आप बन रहे हो, पैसा खिला रहे हो आप, करप्शन है ये वो, पैसा दे के आगे बढ़ रहे हो। जो स्मार्ट बंदा इंटेलिजेंट 99% लेके आ रहा है, वो बेचारा कुछ उसका ठिकाना नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। 77 जो है ना, 77% हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट है, उसके पीछे बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई है। हमको हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना है, तो हमको इस पर फोकस करना पड़ेगा, और करेंगे लोग आज नहीं तो कम। अक्ल सबको आएगी एक ना एक दिन कि भाई हम गलत जा रहे, अक्ल आएगी कभी ना कभी। तो वो अभी तो फ़िलहाल ये तो चीज़ें डिस्कस करने वाली है, क्योंकि ये जब आप सोचोगे तो आप चीज़ें करोगे, आपको लगेगा ज़रूरी एक टाइम पे, तब आपको लगेगा, ठीक है। और फिर बात में आता है कि एक पॉइंट है कि हाँ, हेल्थ, आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है। जब क्या होता है, देखो, जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है, ठीक है, हमारे पास नॉलेज आता है, तो हम हमारी चीज़ों को, हमारी हेल्थ के लिए हम कॉन्शियस हो जाते हैं। वो सब चीज़ें हमको पता चलती है। जैसे कि बहुत ही ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को जान गंवा देनी पड़ती है। तो जब हम अभी आपने देखा होगा कि कैंसर के लिए, ठीक है, कैंसर के लिए लोग बाहर जाते हैं ठीक होने के लिए। कोई बहुत सी अलग सी बीमारी आती है, लोग बाहर जाते हैं। क्यों यहाँ पे नहीं आते? यहाँ पे नहीं, क्योंकि वहाँ ये लोग आपको बाहर जाके आपको फाइनेंशियली भी ज़्यादा आपका बर्डन बढ़ता है, और आप टेक्नोलॉजी में भी हमारा एडवांसमेंट उतना नहीं रहता। तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, जब हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे तो चीज़ों में ऑटोमेटिक हमारे पास हेल्थ, मतलब हमको खुद को बचाने के हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ऑप्शंस अभी कम है, इसलिए लोग मर जाते। कुछ लोग है ना, इतना कैपेसिटी नहीं रखते खर्चा करने का, या उनके पास इतना फाइनेंशियली एबिलिटी नहीं होता, या टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं होती, तो लोग मर जाते। और जो पैसा होगा जिसके पास, वो बाहर जाएगा, चाइना जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, और वहाँ पे ठीक होके आएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। फिर 9th इम्पोर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कंट्री ऐसे है, उसका आपको हर चीज़ नीचे मिलेगी, हर चीज़ नीचे। और जो कंट्री ऐसे है सस्टेनेबिलिटी, जिसको पता है कि भाई हमारा क्या है, हम कहाँ आगे हमको जाना है, तो वो ऐसे रहेगी हमेशा। तो मेरा आज का ये वीडियो था, और मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। आप अपने घर में जो भी है, कोई भी बच्चा होता है तो आप उसको पढ़ाओ, आप उसको इस काबिल बनाओ कि वो इस देश में कंट्रीब्यूट कर पाए। पढ़ाओगे आप तो आपका जो माइंडसेट है आपका, वो आप दूसरों का मत सुनो, अपने बच्चों का सुनो, आपके बच्चे काम आएंगे, ठीक है। और एजुकेशन से बहुत इम्पोर्टेंट आपका दिमाग खुलता है। आप अगर हमको अपने देश को तरक्की पे ले जाना है, तो हमको सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये वीडियो जो भी देख रहा हो, मैं चाहती हूँ लड़का लड़की आप किसी को, सबको पढ़ाओ आप, ठीक है। रोको मत कभी भी। आप अपने बच्चों का अच्छा सोचते हो तो आपको पता होनी चाहिए एजुकेशन, और हर रिलीजन में बोला गया है पढ़ो। सबसे पहले तो इकरा बोल दिया है कि पढ़ो सबसे पहले। अगर आपको ज्ञान लेने के लिए चीन जाना पड़े तो आप जाओ, लेकिन आप पढ़ाओ, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने, ये जो मैंने अभी बोला, ये बहुत ही फेमस चीज़ है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोल दी है, और सभी धर्मों में बोला गया है। ऐसा नहीं, सिर्फ आप पढ़ाओ, आपके बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि आप पढ़ाओ, रोको मत उनको, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये मैसेज ये आप समझो, ठीक है, उस पर थोड़ा सोचो आप। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, ठीक है, हमेशा खुश रहो, तरक्की करो ज़िंदगी में, ठीक है।